किसी भी हाउस कंस्ट्रक्शन को करते टाइम जरूरत पड़ती है ईंटों की। ईंट मतलब ब्रिक। अब ब्रिक की जब जरूरत पड़ती है तो यही सबसे बड़ा मेन सोर्स हो जाता है आपके बाहर जो वाटर आ रहा है उसको घर के अंदर सीपेज के फॉर्म में लाना। लेकिन आप इससे बचा सकते हो अपने घर को। कैसे बचा सकते हो? सिविल गुरुजी की इस लेबोरेटरी से। आइए इस लेबोरेटरी में एक एक पार्ट को जानेंगे और इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स क्या कहते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे इस वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आइए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा लैब सेटअप में आपको इक्विपमेंट लगने वाला है। क्लिक हियर फॉर डिटेल पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओपन हुआ इक्विपमेंट। अब कुछ इक्विपमेंट लगने वाले हैं आपको। कौन कौन से इक्विपमेंट है? सबसे पहला आपको लगेगा वेइंग बैलेंस। वेइंग बैलेंस में आपको एक मशीन चाहिए जिसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। ये आपके ब्रिक को पहले आपको रखना है इसके ऊपर, देन जब उसमें 24 घंटे हम पानी में रखेंगे उसके बाद भी टेस्ट करना है। आगे समझेंगे उसके बारे में। लेकिन चाहिए आपको एक वेइंग बैलेंस। फिर चाहिए आपको इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो कि 3495 पार्ट 2 1992 में जो पब्लिश हुआ है। इसके बाद चाहिए आपको ड्राई ओवन। अभी समझेंगे ड्राई ओवन आपको क्यों चाहिए। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, 105 डिग्री सेल्सियस से लेकर 115 डिग्री सेल्सियस तक आपको यहाँ पे ड्राई ओवन में को यूज करवाना है। इसके बाद आपको चाहिए ब्रिक के सैंपल्स। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रिक के 4 या 5 हमने सैंपल ले लिए हैं। 4 से 5 सैंपल आप लीजिए यहाँ पर ब्रिक के। ये यहाँ पर सैंपल रेडी हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए और क्या इक्विपमेंट यहाँ पर ओपन हुआ जो कि है मेजरिंग टेप। आपको एक मेजरिंग टेप की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी जो लेंथ, विड्थ और डेप्थ ऑफ ब्रिक की निकाल सके। इसके बाद देखते हैं आगे। देखिए और भी यहाँ पर हमें दर्शा रहा है कि प्रोसीजर की बात करेंगे। प्रोसीजर की जैसे ही हमने क्लिक किया, प्रोसीजर टेस्ट ऑन ब्रिक को हमने क्लिक किया तो सबसे पहला आया ड्राई द स्पेसिमन। मतलब जो आपकी ब्रिक है इसको आपको ओवन के अंदर रख देना है ड्राई होने के लिए। यहां पर ड्राई होने के लिए हमने ओवन में रखा। इसके बाद ड्राई द स्पेसिमन, आपने स्पेसिमन के रखा 110 डिग्री सेल्सियस। आपने अप्रोक्सीमेटली यहां पे चला दिया। मैक्सिमम 115 होता है, 105 से 110 ऑन एन एवरेज 110 डिग्री सेल्सियस पे आपने ओवन ड्राई कर लिया ब्रिक वर्क को। नेक्स्ट स्टेप की बात करूं मैं, नेक्स्ट स्टेप यहां पर आया कि कूल द स्पेसिमन। अब आपको जो है यहां से ब्रिक को निकालना है। ब्रिक को निकालने के बाद रूम टेम्परेचर पे आपको इसको कूल करना है। रूम टेम्परेचर पे आप इसको कूल कर देंगे क्योंकि अभी क्या है हीट हो गया इसमें। रूम टेम्परेचर पे कूल कीजिए इसको। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आया आपके पास यहां पर कि आपको अब करना है वेट ऑफ द स्पेसिमन, कि आपकी जो 4 ब्रिक के सैंपल लिए या 5 ब्रिक के सैंपल लिए उसका आपको वेट करना है। ध्यान दीजिए सभी के लिए वीडियो है। कॉन्ट्रैक्टर, सिविल इंजीनियर, घर हाउस ओनर जो अपना घर बना रहे हैं सभी के लिए वीडियो है भाई ये। क्यों? क्योंकि आप भी जो ब्रिक आप परचेज कर रहे हैं मार्केट से, पैसा पे कर रहे हो भाई, उसकी जांच तो कर लो कि क्या उसकी विशेषता है। अभी कैसे जांच करोगे वही बता रहा हूं। कितना रिजल्ट आएगा अभी बताऊंगा आपको इसके बारे में। अब देखिए यहां पर हमने वेट यहां पर नोट किया। यहां पर वेट आया 2854 ग्राम। इजीली आप भी कर सकते हो, आप इसको भी। ये आपका हो गया W1 या M1। आपका ये वेट हो गया ड्राई ब्रिक का वेट है ये। इसी तरह से आपके जो बाकी सैंपल स्पेसिमेन थे आपने सबका वेट कर दिया। 2890 आया, किसी का 2944 आया, किसी का 2928 ग्राम आया। सबका वेरी करेगा, इसलिए हमने 4 सैंपल ले लिए जिसके हम इसका ऑन एन एवरेज निकाल सकें। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निकल स्किल्स होती हैं। ये एक पार्ट हुआ कि हमने W1 निकाल लिया, वेट निकाल लिया अपने ब्रिक का कि कितना वेट है ड्राई ब्रिक का। अभी इसको हम पानी में रखेंगे। लेकिन एक बात और बता दूं, ऐसा एक ही टेस्ट नहीं होता, ऐसे मल्टीपल टेस्ट होते हैं जो कि आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके परफॉर्म करने होते हैं। आपको नहीं आता कोई बात नहीं, सिविल गुरुजी आ गया है आपको सिखाने के लिए। कैसे सिखाएगा आइए बताता हूं। देखिए ऐसे मल्टीपल टेस्ट होते हैं परफॉर्म, ऐसे मल्टीपल स्किल्स होती हैं परफॉर्म, जिसकी वजह से ये सभी इंजीनियर्स प्लेस्ड हो पाते हैं। उन कंपनी में जिनका ड्रीम होता है लोगों का, इन कंपनी में प्लेस्ड होने के लिए चाहिए हमको टेक्निकल स्किल्स की पावर। अब देखिए यहां पर कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स है जो आपको ये सब चीजें प्रोवाइड करता है। ये मॉडल के साथ लर्निंग प्रोवाइड करता है। जैसा कि आपने देखा, आपने मॉडल की सहायता से आप पढ़ रहे हैं, आपको 1% फील नहीं आया होगा, आप लैब में नहीं खड़े हुए। अगर लैब में फील आया आपको तो कमेंट बॉक्स में मैं यस चाहूंगा आप सभी लोगों से लिखना। अब देखिए यहां पर जो इसमें प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, ये इतनी सारी प्रैक्टिकल स्किल्स आपको सिखाई जाती है, इतनी सारी सॉफ्टवेयर स्किल्स आपको सिखाई जाती हैं। साथ में देखिए कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स है ना, इसकी विदाई होने जा रही है अब ये बंद होने वाला है कोर्स, क्योंकि यहां पर 40,000 इंजीनियर्स को सिखाने का वादा था। 1250 इंजीनियर और बचे हुए हैं। लेकिन दोस्तों 1250 इंजीनियर तो बहुत दिन पहले थे, अब बचे हुए हैं 540 इंजीनियर। ये 540 इंजीनियर में आप आना चाहते हो तो आज ही ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया और मेरे को नंबर दिख रहा है आपको 9111001234। आप लोग के लिए नंबर है, बात करो, सीट बुक करवाओ अपना और आज ही कोर्स में एनरोल हो जाओ। देखिए यहां पर एक और फायदा है, ये ऐसे ही नहीं बोल रहा आपको 540 इंजीनियर का फायदा मिलेगा, ये इसलिए और बोल रहा हूं फ्री एड ऑन कोर्सेज मिल रहे हैं। ये जो टेक्निकल स्किल्स अभी आपने देखा यहां पर, ये तो मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ कुछ एड ऑन और मिलेगा। क्या एड ऑन मिलेगा? देखिए सारी
चीजें आपको एड ऑन मिल रही है। ये जितना आप देख रहे हो इस बोर्ड पे रेड कलर से जितना आइटम आ गया, ये सारी चीजें आपको एड ऑन कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे और साथ में 100 से ज्यादा 3D मॉडल्स भी इस कोर्स के अंदर आपको मिलने जा रहे हैं। ट्रेनिंग कंप्लीट करो, सर्टिफिकेट पाओ, ट्रेनिंग कंप्लीट करो, सर्टिफिकेट पाओ। तो यहां पर ISO ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी आपको मिल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स की विदाई होने से पहले 1250 इंजीनियर बचे थे, 540 इंजीनियर और खत्म होने से पहले, 540 इंजीनियर एनरोल होने से पहले आज ज्वाइन कर लो कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स को। दोस्तों ये तो जाना आपने कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स कितना फायदेमंद है आप लोग के लिए और ये टेक्निकल स्किल सिखाने के लिए। देखिए अब मैं आपको लेके चलता हूं IS कोड 3495 पार्ट नंबर 2 की ओर। पार्ट नंबर 2 1 से लेकर 4 है इस IS कोड में। क्या इस IS कोड के बारे में पता था आपको? कमेंट बॉक्स में चाहूंगा यस और नो लिखना। देखिए अगर नहीं पता था तो सोचो, ये छोटा सा IS कोड के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड कोड नहीं पढ़ोगे तो भैया इस सिविल इंजीनियरिंग में आपकी तरक्की बहुत ही मुश्किल है। देखिए अब यहां पर मैं लेके चलता हूं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ये टोटल ही जो IS कोड आपका दिया हुआ है ये डिपेंड है आपके किसके ऊपर? ब्रिक के ऊपर। अब देखिए यहां पर मैं डायरेक्टली ऊपर है निर्माण के लिए पक्की मिट्टी की ईंटों का परीक्षण पद्धति। ठीक है, इतनी ज्यादा अच्छी हिंदी तो नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मेथड ऑफ टेस्ट ऑफ बर्न क्ले बिल्डिंग ब्रिक, जो ओपन भट्टे क्ले ब्रिक आती हैं उसका किस तरह से आपको टेस्ट परफॉर्म करना है उसके बारे में IS कोड बताएगा। 4 पार्ट में बताएगा। पार्ट 1 बताएगा डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कि ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है। दूसरा बताएगा डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, जो आज हम कर रहे हैं। तीसरा बताएगा डिटर्मिनेशन ऑफ एफ्लोरेसेंस, जो आपके ब्रिक पर आप देखते हो व्हाइट कलर के पेचेस आ जाते हैं। चौथा आप देख रहे हो डिटर्मिनेशन ऑफ वार्पेज। ये 4 अलग अलग प्रोसीजर के माध्यम से आपको ये IS कोड जानकारी देगा। मैं आप सभी लोगों से एक बात जानना चाहता हूं, कौन सा ऐसा परफॉर्म करवाना चाहते हो मुझसे टेस्ट जो आप लोग सीखना चाहते हो? उसका 3D मॉडल मैं आप लोग के लिए बनाऊंगा और साथ में आप लोग को उसको सिखाऊंगा YouTube वीडियो पर ही। साथ में दोस्तों कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स में तो मिलेगा ही, आपने एनरोल कर लिया तो डायरेक्टली वहां पर सारी चीजें आप लोग के लिए अवेलेबल पहले से हो जाएंगी। लेकिन कमेंट बॉक्स में फिर भी मैं आपसे चाहूंगा कि आप मुझे बताओ कौन सा टेस्ट आप देखना चाहते हो YouTube चैनल पर मेरे माध्यम से। अब दोस्तों यहां पर पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, पार्ट 2 आज सीखेंगे। तो पार्ट 2 पे मैं लेके चलता हूं पहले आपको। ये पार्ट 1 हो चुका है ओपन, पार्ट 1 ये यहां से ओपन हो गया पार्ट 2 जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर अगर मैं पढ़ूं इस IS कोड के बारे में कि जो ऑल ऑपरेटर टेस्टिंग इक्विपमेंट शैल बी कैलिब्रेटेड एट फ्रीक्वेंट इंटरवल, मतलब बार बार आप उसको कैलिब्रेट करते रहो, उसके टेस्ट करते रहो जो आपके इक्विपमेंट्स हैं। क्योंकि क्या होता है इक्विपमेंट बैंड्स हो सकते हैं, इक्विपमेंट में कुछ खराबी हो सकती है, उनको कैलिब्रेट करते रहे। साथ में दोस्तों 24 घंटे का ये बोल रहा है जो स्पेसिमेन होगा उसको कोल्ड वाटर टेस्ट करना है। 24 घंटे आपको पानी में भिगो के रखना है। ठीक है, अब पानी का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 27 डिग्री सेल्सियस से प्लस माइनस आप ले सकते हैं 2 डिग्री सेल्सियस, इतना होना चाहिए, लगभग 27 डिग्री तक आप फॉलो करवाओ उसका। यहाँ पर लिखा ऑल सेंसिटिव बैलेंस कैपेबल विद इन द 0.1%, जो आपका वेइंग मशीन है वो 0.1% ऑफ मास ऑफ द स्पेसिमेन उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। साथ में दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ओवन है वो 105 डिग्री सेल्सियस से 115 डिग्री सेल्सियस के रेंज में लाया करना चाहिए। साथ में प्रोसीजर लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया, जो आपका 24 घंटे पानी को भिगो के रखना है। 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस आगे पीछे चल सकता है टेम्परेचर, तापमान आपके पानी का। हॉट वाटर नहीं लेना है, ज्यादा ठंडा पानी नहीं लेना है आपको 27 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स पानी लेना रहेगा। अब यहां पर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के लिए एक फॉर्मूला है M2 बोल सकते हो या W2 बोल सकते हो इसको, -M1 बोल सकते हो या W1 बोल सकते हो, इनटू 100 डिवाइड बाय M1 या W1। ठीक है, अब देखो M2 क्या है, 24 घंटे पानी में भिगोया आपने ब्रिक को, उसके बाद जो वेट आया वो है M2 या W2। 24 घंटे भिगोने से पहले जो ड्राई वेट था, जो आपने ओवन से, अभी मैंने ओवन तक पहुंचा दिया आपको, ओवन से आप ब्रिक लेकर आए उसका वेट किया था आपने 2800 के आसपास वेट आया था आपका, वो है आपका M1 और M1 में 2800 लिखोगे इंटू 100 करोगे, यहां से निकलेगी परसेंटेज। 20% से यदि आपका वाटर एब्जॉर्प्शन कम है ब्रिक का तो समझ लो ये अच्छा ब्रिक है आपका, इसको आप अपने कंस्ट्रक्शन के दौरान यूज कर सकते हो। इसको हम क्लास डेजिग्नेशन 125 के अंदर लाई करवाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखिए पोरोसिटी जो होती है उसके कारण आपकी ब्रिक जो है ना ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है। देखिए पोरोसिटी क्या होता है, वॉइड्स, कितने वॉइड्स जमा है। सो जो वॉइड्स ज्यादा होंगे तो पानी अंदर आने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए कम वॉइड वाली ब्रिक को यूज करना है। अब कम वॉइड वाली ब्रिक कौन सी होंगी, जिनका वाटर एब्जॉर्प्शन कम होगा। तो ऐसे ब्रिक को आपको कंस्ट्रक्शन में यूज करना चाहिए जिसका वाटर एब्जॉर्प्शन कम हो। अब देखिए दोस्तों यहां पर फिर से लेके चलता हूं मॉडल की ओर और देखते हैं डिटेल में। वापस से आ चुका हूं मॉडल में। सबसे पहला काम हो चुका हमारा, W1 या M1 हमने निकाल लिया है। यहां पे हमने वेट निकाल लिया, इसका आया 2854, इसका आया 2890, 2944 और 2928 ग्राम।
ये हमने एक पेपर में नोट कर लिया। अभी मैं पूरा दिखाऊंगा आपको। आगे चलता हूं नेक्स्ट स्टेप पे। इसके बाद क्या करना है, आपको इमर्ज कर देना है कंप्लीटली ड्राइड स्पेसिमेन को। आपको किसके अंदर, पानी के अंदर 24 घंटे के लिए। 27 डिग्री सेल्सियस से ±2 डिग्री सेल्सियस आगे पीछे हो सकता है पानी का तापमान। 24 घंटे आपको पानी में रख के छोड़ देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको रिमूव करना है स्पेसिमेन को, लेकिन रिमूव करने के साथ किसी कपड़े से, किसी टॉवल से आपको इन सभी को साफ कर देना है। किसी भी तरह का लूज वाटर इसके ऊपर ना रहे, आपको क्लीन कर देना है इसको। क्लीन करने के बाद आपको इसका दोबारा से क्या लेना है, वेट लेना है, वेइंग ऑफ द स्पेसिमेन। जैसे आपने वेट लिया, देखो 3184 हो गया, वहां पे लगभग 2800 के आसपास था। वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि पानी को इसने क्या करा, एब्जॉर्ब कर लिया। इसलिए तो नाम है इस टेस्ट का, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट ऑफ ब्रिक, क्योंकि पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्प्शन ज्यादा करेगा तो मतलब ब्रिक का जो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट है वो उतना ही बेकार निकलेगा। जितना वाटर एब्जॉर्प्शन कम हुआ उतना ब्रिक अच्छा निकलेगा आपका। यहां पर 3184 हुआ। अभी हम किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंचेंगे, रिजल्ट अभी आएगा आपके पास। आगे देखोगे 3162 आया, यहाँ पे 3160 ग्राम आया, यहाँ पे 3260 ग्राम आ गया। आप भी ऐसे ही परफॉर्म कर सकते हो टेस्ट को। आगे चलते हैं हम इसका, यहां पर देखेंगे कैलकुलेशन एंड रिजल्ट पे डायरेक्टली। कैलकुलेशन रिजल्ट में आप एक फॉर्मूला देख रहे थे, वहां पर भी लिखा हुआ था, पिछली बार मैंने IAS कोड पे आपको दिखाया। इंडियन स्टैंडर्ड कोड पढ़ना बेहद जरूरी है। अगर नहीं पढ़ते हो तो भाई पढ़ो मेरे वीडियो के माध्यम से। सिविल गुरुजी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिस पर आप वीडियो देख रहे हो, इसको सब्सक्राइब कर लो। अभी सब्सक्राइब कर लोगे तो ये ऐसे इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स हो गए, टेक्निकल स्किल्स हो गए, यहीं पे सिखा दूंगा मैं आपको। इससे सीखना बेहद जरूरी है हमें। वाटर एब्जॉर्प्शन की परसेंटेज निकालने के लिए W2 - W1 डिवाइड बाय W1 × 100, ये फॉर्मूला आपको इंडियन स्टैंडर्ड कोड ने दिया, मैंने नहीं दिया। चेतन शर्मा मेरा नाम है, मैंने नहीं दिया भाई, ये दिया इंडियन स्टैंडर्ड कोड ने। 3495 IAS कोड ने आपको दिया है ये। अब यहां पर देखो वाटर, इसकी शीट आई हमारे पास। वेट ऑफ ओवन ड्राइड ब्रिक, जो सबसे पहले वेट लिया था हमने, उसका ये आया था 4 स्पेसिमेन। फिर वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब ब्रिक W2 या M2, इसका वेट ये आया। अब इनका हमने वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज निकाला। परसेंटेज कैसे निकाला, इस वाले फॉर्मूले में पुट करके, कि जैसे फॉर एग्जांपल इसका निकालना है तो कैसे निकालूंगा, 3184 - 2854 डिवाइड बाय 2854 × 100। कमेंट सेक्शन में बताओ क्या 11.56 ही आएगा। कमेंट बॉक्स में मैं आप सभी से चाहूंगा येस और नो लिखना, क्या इतना ही आंसर आएगा। अब इसके बाद आया रिजल्ट। इन चारों का हमने इसी फॉर्मूले में पुट करा और चारों को प्लस किया, डिवाइड बाय 4 स्पेसिमेन है तो 4 से डिवाइड कर दिया, आंसर आया 9.90%। मतलब हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन जो ब्रिक का है वो 20% से कम है, इसलिए ब्रिक बहुत ही अच्छा है। आप इसको कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हो। अब दोस्तों ये जो मैंने अभी मॉडल आपको दिखाया, ये मॉडल कंप्लीटली अवेलेबल है, आप जाकर इसको देख सकते हो www.civilguruji.com। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। सिविल गुरुजी ऑफिशियल एंड्रॉइड एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करो, और यदि आपने डाउनलोड नहीं किया है, एग्जिट करता हूं यहां से। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपने जाना वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट ऑफ ब्रिक के बारे में, उसका डिटेल आपने सीखा यहां पर किस तरह से परफॉर्म किया जाता है लैब के अंदर। IAS कोड की महत्व भी सीखा, IAS कोड क्यों इंपॉर्टेंट है। साथ में दोस्तों कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स में मात्र 540 इंजीनियर बचे हुए हैं, जो कि 2 या 3 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए आप पहले ही इस कोर्स में एनरोल कर लो, और आज ही इस कोर्स में एनरोल करने का टेक्निकल स्किल्स के बादशाह बनके किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने लायक आप बन सकते हैं, या किसी भी कंपनी में ग्रो करने लायक बन सकते हैं। इसे एनरोल करने के लिए सिविल गुरुजी एंड्रॉइड एप्लीकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, और साथ में ये नंबर दिख रहा है 9011001234। मेरे काउंसलर से डायरेक्टली आप बात कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। उससे पहले मैं चाहूंगा मेरे डाउट सेशन में आप कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स में प्री रिकॉर्डेड वीडियो तो देखो ही, और साथ में मेरे डाउट सेशन में मेरे साथ से बात करने के लिए आप लोग आ सकते हो। तब तक के लिए बने रहिए सिविल गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब है विदाई ओ इंजीनियर मेरे भाई, जरा जॉब में तू आग लगा। अब है विदाई ओ इंजीनियर मेरे भाई, जरा जॉब में तू आग लगा। फ्रेशर की तरह ना घबरा, फ्रेशर की तरह ना घबरा। हाय गुरु की गल मान जा, गुरु की गल मान जा, गुरु की गल मान जा, गुरु की गल मान जा।